अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है संडे मार्केट का। रात से बल्कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी संडे मार्केट जाने का, क्योंकि मुझे वहाँ पर से कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आपको नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो कि किचन रिलेटेड हैं और सब कुछ। तो मैंने कहा चलें वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाएगी। वैसे मैंने बाकी सारी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा सर्च आउट की, लेकिन मुझे नहीं मिल रही हैं वो जो चीज़ मुझे चाहिए। लाइक मुझे अपनी ब्लॉगिंग के लिए, अपनी इसके लिए मुझे कुछ ऐसे कुछ वॉलपेपर्स चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि दराज से भी मैंने ऑर्डर की है एक दो दफ़ा, लेकिन वो मेरे मेयार के मुताबिक नहीं आई है, तो दैट्स वाई वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपने लिए और जो हम लोग सब जा रहे हैं उन सब के लिए हम नाश्ता तैयार करते हैं। तो ऑमलेट सबसे पहले हमने तैयार किया। इसके लिए रात ही को मैंने तमाम तर चीज़ें जो थी वो काट ली थी और रात को ही तैयारी कर ली थी। तो जल्दी से अब ऑमलेट तैयार करेंगे और फिर मैं आपको आगे जाके बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बताती जाऊंगी कि हमें उन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या थी। आपको पता ही है जैसे कि अब मौसम चेंज होने वाला हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की आपको टाइमली ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी थी, तो शायद मैं आपके साथ अपना ये व्लॉग जो है वो कम्प्लीटली, क्योंकि अब देखते हैं कि कितना बड़ा हमारा व्लॉग हो जाएगा, तो फिर मैं पार्ट्स में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो ये जो है हमने साथ ही ऑमलेट बनाने के साथ रुगनी आटा जो था वो हमने पराठों के लिए जो है वो गूंद लिया। उसके अंदर हमने ऑयल डाल के और उसके अंदर हमने नमक डाल के आटा गूंदा, साथ हमने ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। और जितनी देर में ऑमलेट तैयार हो रहा था उतनी देर में मैंने पराठों का जो था वो टेक्सचर तैयार कर लिया था कि उसकी शेप कैसी होगी, वो सारा कुछ करके मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर ऑमलेट भी तैयार होते जाएंगे। साथ ही एक पैन के अंदर मैं जो चाय के लिए पानी रख दिया, उसमें इलायची पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, वैसे मैं उसको अच्छे से बॉईल हो जाने देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डालती हूँ। लेकिन जो कि अभी वो बॉईल हो रही थी और अभी थोड़ा गर्म होगी तो मैं बाकी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि जल्दी बहुत है। अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठ गए हैं ताकि आपको इजीली पार्किंग वहाँ पर मिल जाए और आपको वहाँ पर जो आप चीज़ें लेने जा रहे हैं वो भी आपको अच्छी कंडीशन में अवेलेबल हो जाएं। वैसे तो मैं यूज़ चीज़ों को प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेकोरेशन के तौर पर या इस तरह के उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं करते, तो बस वो एक जस्ट एज अ डेकोर के तौर पर वो रखी जाती हैं। तो वो मैं अक्सर वहाँ से जाके देख लेती हूँ, जो कि अगर मुझे अच्छी लगें या वो क्वालिटी वाइज अच्छी हों तो चलिए मैं परचेज़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पराठे भी यूँ तैयार हो गए और ये देखें कि अब हमने इसके अंदर चीनी वगैरह और पत्ती भी शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा। तो इसके साथ साथ ये हम जो है ये इसको चले साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि फिर धूप बहुत तेज़ हो जाएगी और फिर धूप में आपको पता है इन वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो वो काफ़ी क्राउडेड एरिया होता है और वहाँ पर चलना और काफ़ी आप डिहाइड्रेटेड फील करने लगते हैं। तो जितना अर्ली जाएंगे धूप निकलने से पहले तो उतनी जल्दी आप फ्री होकर वापस आ जाएंगे। फिर घर के काम भी हैं, साथ साथ मैं अपने घर में ऑलमोस्ट सारे काम खुद करती हूँ इतनी देर में। यहाँ पर ये देखें हमारा नाश्ता तैयार हो गया। अब हम नाश्ता करने के साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें भी समेटते जाएंगे, बाकी के काम भी करते जाएंगे। जो चीज़ें हमने वहाँ लेके जानी हैं या जो जिन चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने कुछ चीज़ ख़रीदारी करनी है उनको भी साथ ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था जल्दी से, तो मैंने घर की तमाम तर घर के अंदर से सफाई कर ली। ये मेरा टेरेस गार्डन है जहाँ पर मैंने कुछ अपने पौधे रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, जिनको मैं टाइमली जो है वो देखती रहती हूँ और इनको जो है वो पानी वगैरह दे के इनकी भी कुछ पौधे आपने देखा होगा कि थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो हम उसको भी किसी दिन उसका भी ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करेंगे। चलें यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मैंने पानी की बोतल ली, अपना बैग लिया और चलिए अब हम चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अभी तकरीबन 8 बजे हैं। रोड्स काफ़ी वजह है कि हम जल्दी निकल आए हैं। ये मेट्रो का स्टेशन है जो कि हम IGP रोड से जब इस्लामाबाद की तरफ टर्न करते हैं तो ये आता है और इसकी लेफ़्ट साइड पर I9 और राइट साइड पे आपको
I8 जो है वो फेमस है अपनी फूड स्ट्रीट की वजह से, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। I9 में यहाँ HEC है जहाँ हम अपनी डिग्रीज़ वगैरह अटेस्टेशन के लिए जाते हैं। इसके साथ टेक्सटाइल्स ऑफिस है जो कि बहुत फेमस है सारी गाड़ियों की और ये सारी टैक्सेशन वगैरह के लिहाज से। तो इसके साथ ही ये संडे मार्केट का बाज़ार है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारा रोड जो है काफ़ी इस टाइम सुनसान है और बहुत कम गाड़ियां हैं। ये पूरा एरिया जो है 1 बाय 1 साथ सारे ऑफिसेज, नमल यूनिवर्सिटी और ये पूरा एरिया है जहाँ से आपका संडे मार्केट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखें अभी इवन के सुबह हुई है और इतनी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। बिल्कुल यहाँ पर पार्किंग मिलना इतनी अर्ली जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर साया हो, क्योंकि वापसी पर गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि उसके अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये टर्न आ गया है मार्केट का। तो अब देखते हैं हम कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए। एंड लकीली हमें एक जगह नज़र आ ही गई। यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर चलें अंदर जाने के लिए। हम आपके साथ पैदल चलने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर ये देखें ये कौन सा गेट नंबर 7 से हमने एंट्री ली है और यहाँ पर आते साथ ही मैं तो बहुत हैरान हुई क्योंकि अभी अच्छी खासी गर्मी है और यहाँ ऑलमोस्ट सब चीज़ें सर्दियों की आ गई थी। इवन स्वेटर्स, जैकेट्स, आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कि एक मीडियम मौसम के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रश हो गया था, अंदर काफ़ी रश था और धूप भी बहुत तेज़ होती जा रही थी टाइमली। तो सबसे पहले हमने एज़ यूजुअल क्रॉकरी के स्टोर पर हम वहाँ गए। तो ये देखें क्रॉकरी थी, कुछ चीज़ें थीं जो बहुत अच्छी थीं। तो मैं वैसे इन चीज़ों को इतना प्रेफर नहीं करती हूँ कि इनको यूज़ किया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो लोग ले रहे थे। मोस्टली लोगों को पसंद है इन चीज़ों को लेना। ये देखें ये थर्मस बॉटल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं, लेकिन स्टिल बात वही आ जाती है कि ये इनका यूजेज कैसे है, पहले किसने यूज़ किया था। हाँ, डेकोर के तौर पर ये देखें वॉल हैंगिंग्स यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा वॉजेस बहुत अच्छे थे लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। तो जो आपको एक नॉर्मल मार्केट में अगर आपको 4000 5000 में आपको कोई चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ पर ये आपको 7 to 8000 से स्टार्ट हो रही थी। तो जिसकी वजह से अब हमें अपना बजट भी देखना था और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हमने बस यही किया कि हम उन चीज़ों को सर्च आउट करते रहे। तो मैंने कहा चूँकि आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग शेयर करूं कि यहाँ चीज़ें कैसी थी, क्या क्या चीज़ें हैं। जो लोग कैंडल का बिज़नेस करते हैं वहाँ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मोल्ड्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कैंडल मेकिंग के लिए। चूँकि मेरी ये फील्ड नहीं है और मुझे अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो मैंने कहा चले शेयर कर दूँ, जिसको चाहिए होगी वो आके यहाँ से ले जाएंगे। फिर ये देखें कोई भी टी शर्ट्स वगैरह जो थी वो बिल्कुल स्वेटर्स की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल थी, टी शर्ट्स नहीं थी। मैंने कहा चलिए ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, तो कोई जिसको चाहिए हैं वो आके ले जाएं। यहाँ पर ट्राउज़र्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल थे लेकिन साइजेस नहीं थे यहाँ पर। और ये इस तरह हम लोग चलते रहे और टाइमली हम लोग सारी चीज़ों को देखते रहे। और ये कुछ नहीं, यहाँ पर शॉप्स ओपन हुई हैं यहाँ पर, उसमें आपको नई वैरायटी मिलेगी जिसमें आपको नया कपड़ा, नई बेडशीट्स, नए सोफ़ा कवर्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारा कुछ देख के। और फिर मैंने कहा कि चले अब हम जो हैं वो जो हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है वो बस लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत गर्मी लग रही थी, पानी भी ख़त्म हो गया था, तो हमने बस अपने लिए लिया, सोडा लिया और हम वहाँ से आगे की तरफ चल पड़े।